महज 34 साल की उम्र में करीब 29 चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले सातिर चोर को कटंगी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कटंगी पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम जरहमो गांव में चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने आदतन अपराधी सातिर चोर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता अर्जित की है, जबकि अभी एक चोर फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार जरामो गांव में 13 अगस्त को अज्ञात चोरों ने अमित कुमार गढ़पांडे के यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोरों ने 1,20,000 रुपए की नकदी रकम और सोने का मंगलसूत्र पर हाथ साफ किया था। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डामर और एसडीओपी माणिक मणि कुमावत के मार्गदर्शन में कटंगी थाना प्रभारी अमित सारस्वत के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और विश्वसनीय मुखबिर सूचना पर चोरी के मामले में चतुरु पिता ईश्वर दयाल भौरे उम्र 34 वर्ष निवासी जागपुर घाट थाना भरवेली को गिरफ्तार किया, जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपने एक साथी के साथ चोरी करना कबूल किया है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि भरवेली थाने के निगरानी बदमाश चतुरु भौरे ने महज 34 साल की उम्र में करीब 29 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, जिसके विरुद्ध कोतवाली बालाघाट, लालबर्रा, परसवाड़ा घाट, सिवनी जिले के केवलारी, बरघाट, अरी, उगली, छिंदवाड़ा जिले के केवलारी, कुंडीपुरा, रायसेन जिले के वाड़ी, छत्तीसगढ़ के कवर्धा, महाराष्ट्र के गोंदिया, सालेकसा, डुग्गीपार और सागर जिले के मालथोन थाना क्षेत्र में चोरी के करीब 29 प्रकरण दर्ज हैं। चतुरु भौरे ने बीते माह कटंगी की 2 अलग अलग दुकानों में भी वारदात को अंजाम दिया था और यह घटना दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी। पुलिस ने चतुरु भौरे के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर धारा 457, 380 की कार्रवाई की है। भरवेली थाने के निगरानी बदमाश आदतन अपराधी चतुरु भौरे को पकड़ने में थाना प्रभारी अमित सारस्वत, भरवेली थाना उपनिरीक्षक प्रदीप सराफ, साइबर सेल उपनिरीक्षक तरुण भाटी, प्रधान आरक्षक शोभेंद्र डहरवाल, आरक्षक बलराम यादव, पंकज विष्ट, भरवेली थाना प्रधान आरक्षक ग्लेडबिन छेत्री, आरक्षक परमानंद रिनायत, अरुण परते, संदीप गढ़पाल, कटंगी थाने से आरक्षक पुनीत बघेल, शिवम बघेल, नीरज सनोडिया की सराहनीय भूमिका रही। दिनांक 13/8/23 की रात में जरामो गांव में अमित कुमार गढ़पांडे की किराना दुकान में 2 अज्ञात चोरों ने चोरी कर 1,20,000 रुपये और सोने का मंगलसूत्र चुराने की घटना हुई थी, जो रिपोर्ट पर अपराध प्रमाण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। इससे पहले भी 2-3 जगह रात में चोरी करने का प्रयास हुआ था। उन फुटेज के आधार पर जब कटंगी पुलिस टीम ने तलाश की तो गांव कोटा जागपुर का चतुरु पिता भौरलाल भौरे, जो कि भरवेली थाने का निगरानी बदमाश है, इसके ऊपर खड़ी लगाकर जब इसको पूछताछ की गई तो इसने तीनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता होना स्वीकार किया गया है और घटना में प्रयुक्त रॉड वगैरह आदि जब्त कराना बताया है और मंगलसूत्र और नकदी रुपये जब्त करना बताया है। एक अन्य आरोपी जो इसका साथी है वो फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोंदिया में करीब 29 प्रकरण गृहवेदन के पंजीबद्ध हैं। एक बहुत बड़ा शातिर बदमाश है। बसपा ने तिरोड़ी में तहसीलदार और थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन, शिक्षक और पुत्र पर धारा 304(a) की कार्रवाई करने की रखी मांग। बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष सचिन कुमार और कटंगी विधानसभा प्रभारी अनिल उके के नेतृत्व में गुरुवार को पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तिरोड़ी तहसीलदार और थाना प्रभारी को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। बसपा ने ज्ञापन सौंपते हुए मृतक विहान उके के मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ाते हुए धारा 304(a) की कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि इसी माह की 5 तारीख को तिरोड़ी में कथित तौर पर शिक्षक राजकुमार निखारे के आवासीय मकान में संचालित महावीर जिम में लगे लेग प्रेस मशीन की चपेट में आने से विहान उके की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में जिम संचालक कृष्णा कोहरे पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है, लेकिन जिम संचालक के सहयोगी आशीष निखारे और राजकुमार निखारे पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब बसपा इन दोनों के खिलाफ भी समान धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करने की मांग कर रही है। इसके अलावा बसपा ने अपने ज्ञापन में शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर मकान का निर्माण किए जाने और उसकी नियमानुसार जांच कार्रवाई करने की मांग रखी है। बसपा ने मृतक विहान उके की मां को शासन से 25 लाख रुपए का मुआवजा और आवास प्रदान करने की मांग रखी।
बसपा का आरोप है कि शिक्षक राजकुमार निखारे फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय शिक्षक के पद पर पदस्थ है। इसकी जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाए। किरोड़ी में 5 अगस्त को विहान उके 7 वर्षीय अबोध बालक, जिसका महावीर जिम में 5 तारीख को वहां के जिम संचालकों के द्वारा की गई लापरवाही के चलते उस 7 वर्षीय अबोध बालक का मौका स्थल पर ही मृत्यु हो गई। उस मृत्यु का कारण जो है वो जिम में जाना और जिम में जो भी एक्टिविटी घटित हुई, कारित हुई, उसमें जिम संचालक कृष्णा कोहरे, साथ ही आशीष निखारे और राजकुमार निखारे, ये तीनों जो जिम संचालक के रूप में जिम को अवैध रूप से वहाँ पे चला रहे हैं, उस अवैध रूप से चलाने के कारण उस जिम का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, वो जिम लाइसेंस वाली नहीं है। साथ ही अवैध भूमि पर निर्माण होने के कारण उस प्रॉपर तरीके से जो मेंटेनेंस होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं था, जिसका शिकार अबोध बालक 7 वर्षीय विहान उके हुआ। उनकी माता प्रतिमा उके और उनके पिताजी वो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं और बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बसर करते हैं। आज एक 7 वर्षीय बेटा उन्होंने खो दिया जो भविष्य में उनके जीवन का आधार बनता। ऐसी स्थिति में यहाँ हमने तहसीलदार महोदय को, साथ ही पुलिस प्रशासन को ये ज्ञापन देकर ये बताया है और उनसे ये मांग की है कि उस बच्चे की जो असमय मौत हो गई और जिसकी नेग्लिजेंसी के कारण मौत हुई है, वो तीनों जिम संचालकों के ऊपर कानून की धारा 304A के तहत अइरादतन हत्या का मामला दर्ज हो। साथ ही शासकीय ज़मीन पे कब्जा करके राजकुमार निखारे द्वारा जो भवन निर्माण किया गया उसकी भी जांच हो और अगर वो शासकीय भूमि पर है और अवैध कब्जा है तो उसको रास्ता करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रतिमा उके द्वारा जो अपना बेटा खोया गया है, प्रतिका उके जी द्वारा, उन्हें मुआवजे के तौर पे 25 लाख रुपए दिया जाए। साथ ही उनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, तो प्रशासन से हमारी मांग है कि उन्हें आवास भी उपलब्ध कराया जाए। और इस दिशा में चूँकि 5 अगस्त की ये घटना है और आज लगभग अगस्त माह के 25 दिन खत्म हो चुके हैं, आने वाले 1 माह के अंदर यह सभी कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो जाए तो इन्हें न्याय के रूप में एक संभावना मिलेगी। इस दिशा में हमारी आज ये पहल थी और आगे अगर तहसीलदार महोदय और थाना प्रभारी जी के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो एसडीएम और कलेक्टर तक जाकर हम इस मांग को, जायज़ मांगों को पूरा करने की दिशा में पूरे ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी इस दिशा में प्रयासरत रहेगी। यहाँ हमारे प्रभारी अनिल उके जी के द्वारा इस पूरे मामले को उठाया गया और इस दिशा में पहल की गई। धन्यवाद। विकासखंड कटंगी के करीब 16,000 पेंशनधारियों को 2 माह से नहीं मिली पेंशन। विधवा महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांगजन आर्थिक तंगी का शिकार। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में महिलाओं का वोट बैंक साधने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की है, जिसके चलते महिलाओं को शुरुआत में 1,000 रुपये प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में जमा करवाए गए। वहीं अब यह राशि 1,250 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी कटौती की गई है। लेकिन दूसरी तरफ 2 माह से विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को पेंशन नहीं मिली है, जिसके चलते उनके सामने आर्थिक समस्याएं आकर खड़ी हो गई है। विकासखंड कटंगी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में करीब 16,000 पेंशनधारियों को 2 माह से पेंशन नहीं मिली है। शहरी क्षेत्र के पेंशनधारी लगातार बैंक और नगर परिषद कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। वहीं ग्रामीण अंचलों के पेंशनधारी पंचायत और कियोस्क संचालकों से बार बार पेंशन कब आएगी यही सवाल पूछ रहे हैं। पेंशनधारियों ने बताया कि जून और जुलाई की पेंशन नहीं मिली है और अब अगस्त का महीना भी बीत रहा है, पेंशन रुकी हुई है। काफ़ी परेशानी आ रही है। वृद्धावस्था पेंशन से स्वयं का खर्च चल जाता था और वह भी अब 2 माह से नहीं मिली है। अभी 3 महीना लग गया। अब दवा के लिए कुछ तबीयत खराब हुआ तो पैसे मांगो तो देते ही नहीं, बोलते हैं तुमको पैसे तो मिल रहे हैं, काहे के पैसे लग रहे हैं। इसलिए हम उनसे मांगते नहीं, अपने कैसे भी दुखी सुखी रहते हैं, क्या करेंगे। फिर अपने पास जो 500-600 रुपये जो मिलते थे उसी से अपना दवा पानी करके अपना चला रहे, काम धंधा तो बनता नहीं। मतलब सरकार से मिलने वाली पेंशन पर आप आश्रित हैं? हाँ। पूरा परिवार आपका? हाँ, चल रहा है चटनी पे से, अकड़म दकड़म से। तो कभी अब किलो 2 किलो मिल जाता है राशन वगैरह, उसके हिसाब से। नगर पंचायत गए थे आप? नगर पंचायत, हाँ।